1947 सिर्फ दो नए मुल्कों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जन्म का साल नहीं था, बल्कि एक लंबी और उलझी हुई बहस की भी शुरुआत थी। ये बहस थी इस इलाके की जीवन रेखा पर, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी पर। ये नदियां हिमालय से अरब सागर तक बहती हुई लाखों लोगों की जिंदगी का आधार थीं, खेती और जीवन के लिए बेहद जरूरी। बंटवारे से पहले सिंधु बेसिन सबका साझा संसाधन था, लेकिन रेड क्लिफ लाइन, जिसने पंजाब और बंगाल को बांटा, उसने सिंधु नदी सिस्टम को भी काट दिया। इस बंटवारे से कुछ नदियों का उद्गम भारत में रहा, जबकि ज्यादातर सिंचित जमीन पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। दोनों नए बने देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि उन्हें एक महत्वपूर्ण संसाधन को बांटने की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। हर बीतते मौसम के साथ हालात और बिगड़ते गए, जिससे पूरे संकट में बदलने का खतरा मंडराने लगा। दोनों तरफ के किसान अनिश्चितता का सामना कर रहे थे, उनकी रोजी रोटी खतरे में थी। एक शांतिपूर्ण और बराबरी वाले हल की सख्त जरूरत थी। दूसरा विकल्प, पानी पर हमेशा के लिए झगड़ा, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। दोनों देशों का भविष्य, जो पहले से ही आजादी की चुनौतियों से जूझ रहे थे, सिंधु के पानी को बांटने का रास्ता खोजने पर टिका था। हालात की गंभीरता को समझते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक की मदद से बातचीत के एक लंबे और कठिन सफर पर निकल पड़े। इस मसले का हल निकालने में लगभग एक दशक की बातचीत, समझौते और दोनों तरफ से सद्भावना लगी। इन गहन बातचीत का नतीजा था सिंधु जल संधि, जिस पर 19 सितंबर 1960 को दस्तखत किए गए। यह संधि केवल एक दस्तावेज नहीं थी, बल्कि कूटनीति और सहयोग की ताकत का प्रमाण थी। इसने मतभेदों के बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से और आपसी फायदे के लिए विवादों को सुलझाने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता दिखाई। इस संधि पर हस्ताक्षर एक ऐतिहासिक क्षण था, उस संघर्ष की छाया के बीच आशा की किरण, जिसने अक्सर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को परिभाषित किया। अंतर्राष्ट्रीय जल कानून में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखी जाने वाली इस संधि ने सिंधु के पानी के बंटवारे के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान किया। इसने दोनों देशों के अधिकारों और कर्तव्यों को बारीकी से बताया, सहयोग और विवाद समाधान के तरीके स्थापित किए और पानी के संघर्ष के स्थायी समाधान की नींव रखी। यह उस समय के नेताओं की दूरदर्शिता और राजनीतिक कुशलता का प्रमाण था, जिन्होंने संघर्ष के बजाय सहयोग को चुना। सिंधु जल संधि ने सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों को भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े ध्यान से बांटा। 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को आवंटित की गईं। इस आवंटन ने पाकिस्तान को इन नदियों के पानी का अधिकार दिया, भारत द्वारा गैर उपभोगी उपयोगों जैसे कि जल विद्युत संयंत्र चलाने के लिए कुछ अपवादों के साथ। बदले में भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज के पानी का अप्रतिबंधित उपयोग करने का अधिकार दिया गया। इस विभाजन ने मौजूदा सिंचाई पैटर्न और विशिष्ट नदियों पर प्रत्येक देश की निर्भरता को मान्यता दी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि दोनों देशों के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल संसाधन हो। संधि ने माना कि नदियां एक साझा संसाधन थीं और सहयोग आवश्यक था। इसमें डेटा साझाकरण, जल बुनियादी ढांचे के संयुक्त निरीक्षण और किसी भी चिंता या विवाद को दूर करने के लिए एक स्थायी सिंधु जल आयोग के प्रावधान शामिल थे। दोनों देशों के प्रतिनिधियों वाले इस आयोग को संधि के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और चल रहे संवाद के लिए एक मंच के रूप में काम करने का काम सौंपा गया था। भाग 4, संधि के स्तंभ, प्रावधान और तरीके। सिंधु जल संधि जल बंटवारे के अपने व्यापक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। यह केवल नदियों को विभाजित करने से आगे बढ़कर उनके उपयोग के लिए स्पष्ट प्रावधान स्थापित करती है। संधि भारत को विशिष्ट शर्तों और सीमाओं के अधीन घरेलू उपयोग, गैर उपभोगी कृषि उपयोग और जल विद्युत उत्पादन जैसे कुछ उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों का उपयोग करने की अनुमति देती है। संधि के प्रमुख तत्वों में से एक डेटा साझाकरण और सहयोग के लिए एक मजबूत तंत्र की स्थापना है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विश्वास निर्माण के लिए दोनों देशों को नियमित रूप से जल विज्ञान और तकनीकी डेटा का आदान प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया है। यह डेटा साझाकरण प्रभावी जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे दोनों देश अपने पानी के उपयोग की प्रभावी ढंग से योजना बना सकते हैं और बदलती जल विज्ञान स्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं। संधि एक विस्तृत विवाद समाधान तंत्र की भी रूपरेखा तैयार करती है। असहमति की स्थिति में एक तटस्थ विशेषज्ञ को एक बाध्यकारी निर्णय प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।
यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि संधि की व्याख्या या कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को निष्पक्ष रूप से संबोधित किया जाए, जिससे उन्हें बड़े संघर्षों में बढ़ने से रोका जा सके। इस तंत्र का कई बार आह्वान किया गया है, जो मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने में इसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। भाग 5, संधि की विरासत, सहयोग का एक प्रमाण। सिंधु जल संधि इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे बातचीत और सहयोग के माध्यम से सबसे विवादास्पद मुद्दों को भी हल किया जा सकता है। 6 दशकों से अधिक समय से इसने एक अस्थिर क्षेत्र में संघर्ष के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में काम किया है। यह प्रदर्शित करता है कि राजनीतिक तनावों के बीच भी साझा संसाधनों के लिए सहकारी समाधान संभव है। संधि की सफलता बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता में निहित है। वर्षों से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती पानी की मांग जैसी चुनौतियों का सामना किया है। संधि ने बातचीत और सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान किया है, जिससे दोनों देश इन चुनौतियों का संयुक्त रूप से समाधान कर सकते हैं। सिंधु जल संधि केवल जल बंटवारे पर एक समझौता नहीं है, यह कूटनीति की शक्ति का प्रमाण है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए आशा की किरण है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्र संघर्ष पर सहयोग का चयन कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।